हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे 100 के सब्सक्राइबर्स को पूरा करा दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मार्टिन ने एलेक्स के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन एलेक्स को बचाने के लिए वहाँ पर लोयू आ जाता है, जिससे खुद मदद की जरूरत पड़ जाती है। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं मार्टिन को रोकने के लिए वहाँ पर वूमिंग आ गया था, जो मार्टिन से बोलता है कि तुम एक 6 लेवल के डीमन होते हुए भी चुपके से वार कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लेकिन मार्टिन वूमिंग को धमकी देते हुए बोलता है कि तुम इस मैटर से दूर रहो। इस पर वूमिंग एलेक्स और लोयू की गारंटी लेते हुए बोलता है कि इन दोनों को हिडन एम्पायर स्टार लाने वाला मैं हूँ, और साथ ये दोनों मेरे भाई हैं, तो मेरे होते हुए इन्हें कोई भी छू नहीं सकता है। अब इस बात पे मार्टिन गुस्से में वूमिंग से फाइट करने को तैयार हो जाता है, और वो अपने लेजेंडरी डीमन फॉर्म में आ गया था। अब ये देखते हुए वूमिंग ने भी अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन को समन कर लिया था। ये देख कर नीचे खड़े वो तीनों डरने लगते हैं, लेकिन तभी एलेक्स को एहसास होता है कि उसके ऊपर कोई अटैक हुआ है। अब एलेक्स उसे डिफेंड करने की कोशिश करता है, मगर वो अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो एलेक्स के स्वॉर्ड इमॉर्टल पपेट डिफेंस शील्ड को भी तोड़ देता, जिससे एलेक्स बुरी तरह इंजर्ड हो गया था। और यहाँ पर एंट्री होती है मार्टिन के फादर डीमन एम्पायर शूटियानिया की, और वो आते साथ ही दोबारा से एलेक्स के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन इस बार एलेक्स अपनी पूरा जोर लगा के उसके अटैक को ब्लॉक कर दे रहा था, और तभी वहां सामने वूमिंग आ जाता है। जब वूमिंग सुनता है कि मार्टिन शूटियानिया का सन है, तो वो उससे पूछता है कि तुम्हारी तो बस एक बेटी थी, तो तुम्हारा ये सन कब आया जिसे तुम प्रोटेक्ट कर रहे हो? जिस पे शूटियानिया बताता है कि ये मेरा ही बेटा है, और अजियो मेरे बेटी जैसी थी। अब ये बात सुन के लोयू गुस्से में आने लगता है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि शूटियानिया मार्टिन की शादी अजियो से कराना चाहता था। लेकिन जब उसे पता लगा कि अजियो लोयू से प्यार करती है और वो मार्टिन से शादी करने से इनकार कर रही थी, तो उसने अजियो को मार दिया था। और यहाँ पर मार्टिन लोयू से बोलता है, क्योंकि अजियो ने तुम्हारे जान की भीख मांगी थी, इसलिए आज तुम जिंदा हो, नहीं तो मैंने तुम्हें कब का मार दिया होता। अब गुस्से में लोयू मार्टिन के ऊपर हमला कर देता है, तो शूटियानिया अपने एक ही अटैक से लोयू को बहुत बुरी तरह से घायल कर देता है, और साथ ही लोयू से बोलता है कि तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम शांति से काम लो। लेकिन लोयू बोलता है, ये सारी बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती है। पहले तो तुमने अपने बेटे के लिए अजियो की फीलिंग्स को दबा दिया, और साथ ही उसे मार दिया, और यहाँ पर आकर अब ज्ञान दे रहे हो। तुम कुछ भी कर लो, लेकिन तुम्हारा बेटा बचने वाला नहीं है। अब इस पे मार्टिन को गुस्सा आ जाती है, और वो दोबारा से लोयू के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इस बार याना उसे बचा लेती है। जिसके बाद याना बोलती है कि तुम सभी राक्षस हो, लेकिन इस पे शूटियानिया बोलता है कि तुम सिल्वर फ्लावर ग्रैंडमदर की पोती हो। मुझे लगता है कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें तमीज से बात करना नहीं सिखाया है। अब लोयू दोबारा से शूटियानिया की इंसल्ट करने लगता है, लेकिन इस बार शूटियानिया को गुस्सा आ जाती है, और वो सभी पर हमला करने लगता है, जिसे वूमिंग ब्लॉक कर रहा था, मगर उसका अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वूमिंग भी उससे पीछे हो जाता है। अब ये सब देखकर एलेक्स आगे आते हुए बोलता है कि तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, तो तुम इन्हें परेशान मत करो। अब ये देख के शूटियानिया बोलता है, ठीक है, तो उसकी भरपाई अब तुम ही करोगे। और उसके बाद शूटियानिया अपने सबसे खतरनाक फॉर्मेशन स्टॉर्मी डेविल ब्लड टेक्निक का यूज करता है, जिससे वहाँ का मौसम बदल जाता है, और वहाँ एक बहुत बड़ा सा साइक्लोन आ जाता है, जिससे बच पाना ह्यूमंस के बस की बात नहीं थी, और वो चारों उसी फॉर्मेशन में फंस जाते हैं। अब उन सभी की हालत खराब हो रही थी, लेकिन तभी एक अटैक तेजी से आकर उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यहाँ पर एंट्री होती है हिडन एम्परर लिन की, जो कि एमिली के ग्रैंडफादर थे, और वो आते साथ ही मार्टिन को एक फॉर्मेशन में कैद करके टॉर्चर करने लगते हैं। और यहाँ पर याना बताती है कि हिडन एम्परर ने एक बार एक पूरे प्लेनेट को तबाह कर दिया था। अब ये सुनकर एलेक्स के भी होश उड़ गए थे, और एलेक्स उन्हें ग्रीट करता है। और यहाँ पर शूटियानिया एम्परर लिन से माफी मांगते हुए बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि गोनो ने जिस लड़की को छेड़ा था वो आपकी ही पोती थी, तो यहाँ पर तो भाई के रास्ते लग गए थे। लेकिन अब इससे शूटियानिया और मार्टिन बहुत ही गलत फंस गए थे। अब शूटियानिया एम्परर लिन से माफी मांगने लगते हैं, मगर मार्टिन अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था, इसलिए एम्परर उसे और ज्यादा टॉर्चर करने लगते हैं। अब ये देख के शूटियानिया अपने बेटे की ओर से माफी मांगते हैं, जिसपे एम्परर लिन कहते हैं कि इसे तो मैं 2 ही शर्त पर छोड़ूंगा। पहली बात तो ये कि दोबारा तुम कभी इस प्लेनेट पे वापस नहीं आओगे, और साथ ही मैं तुम्हारे बेटे को एक जोरदार तमाचा मारूंगा। अब मार्टिन की जान बचाने के लिए शूटियानिया मान जाता है, जिसके बाद एम्परर यू मार्टिन को एक जोरदार पंच मार देते हैं, जिससे वो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। और फिर शूटियानिया अपने बेटे को लेकर वहाँ से चुपचाप अपनी बेइज्जती करा के निकल जाता है। अब एलेक्स एमिली के ग्रैंडफादर यानी कि हिडन एम्परर
एम्परर ली को शुक्रिया कहता है उसकी मदद करने के लिए, जिस पर एम्परर कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं, बल्कि मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुमने मेरी ग्रैंड डॉटर को बचाया था, अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे होते हुए इस हिडन एम्परर प्लेनेट पर तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। जिस पर एलेक्स फिर से एम्परर को शुक्रिया कहता है। तभी एमिली एलेक्स को कहती है, ब्रदर मैं कल्टीवेशन करने के लिए ग्रैंडपा के साथ जा रही हूँ, अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बेझिझक मैसेज भेज दीजिएगा। इसके बाद एमिली अपने ग्रैंडपा के साथ वहां से चली जाती है। इधर वूमिंग भी ये जानकर काफी हैरान था कि एलेक्स की हिडन एम्परर के ग्रैंड डॉटर के साथ दोस्ती है। वूमिंग एलेक्स से कहता है, मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी, ये तो कमाल है। खैर अब हिडन एम्परर प्लैनेट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिस पर लुओ यू भी कहता है, फिर तो मैं भी बिना किसी चिंता के तुम लोगों को गुड बाय बोलकर जा सकता हूँ, क्योंकि मार्टिन के साथ फाइट करने से मैं थोड़ा सीरियस हो गया हूँ। अगर मैं अपनी ट्रेनिंग करके अपनी स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ाऊंगा तो मैं कभी भी मार्टिन से अपना बदला नहीं ले सकता हूँ। अब लुओ की बात सुनकर एलेक्स उससे कहता है, मुझे नहीं पता कि अगली बार तुम्हारा सामना मार्टिन से कब होगा, लेकिन जब तक तुम्हारी स्ट्रेंथ पर्याप्त नहीं हो तो मार्टिन से बदला लेने की मत सोचना। जिस पर लुओ भी कहता है कि आप फिक्र मत करो, मैं खुद को कभी मुसीबत में नहीं डालूंगा। अभी याना लुओ से कहती है कि मैं ग्रैंडमा से मिलने किंग डी जा रही हूँ, क्या आप भी मेरे साथ चलना चाहोगे? लेकिन लुओ हिचकिचाने लगता है। जिस पर याना नाटक करते हुए कहती है कि मैं तो आपके साथ कल्टीवेशन करने के लिए कितनी प्लैनेट्स पर गई हूँ, लेकिन आप मेरे साथ नहीं चल रहे हो, आपको मेरे साथ चलना चाहिए। लुओ यू याना की बात को मान जाता है, जिससे याना बहुत खुश होती है और फिर लुओ यू और याना उन्हें ग्रीट करके वहां से चले जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम एलेक्स को कल्टीवेशन करते हुए देखते हैं, क्योंकि एम्परर यू और ब्लड डीमन एम्परर हिडन एम्परर प्लैनेट पर नजर रखे हुए थे। वो एलेक्स का इंतजार कर रहे थे एलेक्स से बदला लेने के लिए, इसलिए एलेक्स पीछे हटकर कल्टीवेशन कर खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने का फैसला करता है। अब एलेक्स काफी टाइम तक प्रैक्टिस कर रहा है। वहीं एलेक्स 10,000 फिंगर स्किल की फर्स्ट स्टाइल को भी प्रैक्टिस करता है, जो कि बहुत ही अमेजिंग और पावरफुल टेक्निक थी और इस स्किल में फायर की पावर्स थी, जिससे एलेक्स चट्टानों को भी तोड़ देता है। इसके बाद एलेक्स 1000 इल्यूजनरी फिंगर की सेकंड स्टाइल को प्रैक्टिस करता है, जिसमें एलेक्स 2 फिंगर का यूज कर रहा था, जिससे एलेक्स एक फॉर्मेशन बनाकर अटैक करता है। और फिर एलेक्स थर्ड फॉर्म ऑफ 10 अल्टीमेट फिंगर टेक्निक को प्रैक्टिस करता है, जो कि बहुत ही पावरफुल और भयानक स्किल थी। ये देखकर एलेक्स भी हैरान रह गया था। और फिर एलेक्स इन टेक्निक्स को रिवर्स में ट्राई करता है, जिसमें एलेक्स एयर ब्रेकिंग फिंगर के 4th स्टाइल को परफॉर्म करता है, जिससे एलेक्स एक ही अटैक से उन सारे पत्थरों को चकनाचूर कर देता है। अब एलेक्स समझ गया था कि इन सारी टेक्निक को एक में मर्ज करने से ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन गई थी। और फिर एलेक्स इस टेक्निक को 4 स्टेंस मेटियोर फिंगर टेक्निक नाम देता है। इसके बाद एलेक्स वापस हॉल में आकर प्रैक्टिस करने लग गया था। और इसी के साथ में हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट करते जाइएगा, और साथ ही सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड अब नेक्स्ट मंडे हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगा।